हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथ ऑफ ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हर साल दिवाली आते ही पोल्यूशन को लेकर एक डिबेट शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद दिल्ली का स्मोग में आ जाना अब एक आम बात हो गई है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा शहर एक काले धुएं से ढक गया हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली इस तरह की परेशानी से जूझ रही हो। अगर पिछले 5 सालों पर नजर दौड़ाएं तो दिल्ली एनसीआर लगातार इस घातक समस्या से ग्रसित है। इस धुएं से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, विजिबिलिटी का घटना, ये सब दिल्ली के स्मोक के फीचर्स हैं। हर साल दिवाली में फायर क्रैकर्स और हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में स्टबल बर्निंग यानी पराली को जलाना इस स्मोक का रीजन बताया जाता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वेस्ट भी इसका कारण है। अगर स्मॉग की बात करें तो साल 1905 में स्मॉग शब्द चलन में आया, जो अंग्रेजी से फॉग और स्मोक से मिलकर बना है। आमतौर पर जब ठंडी हवा किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर पहुंचती है तब स्मॉग बनता है। ठंडी हवा भारी होती है, इसीलिए वह रिहायशी इलाके की गर्म हवा के नीचे एक परत बना लेती है। तब ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी हवा ने पूरे शहर को एक कंबल की तरह लपेट लिया है। हवा के धीरे धीरे बहने के कारण इसमें मौजूद धूल मिट्टी के कण यहाँ से तहाँ रह जाते हैं और यही जमा होकर स्मॉग कहलाते हैं। ये हालात गर्मियों में कुछ बेहतर होते हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड में प्रदूषण का स्तर 40 से 80% बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि साल भर ये कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि हवा खराब है या अच्छी है। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। जब AQ इंडेक्स का स्तर 0 से 50 के बीच रहता है तो उसे अच्छा माना जाता है। वहीं अगर 50 से 100 के बीच है तो उसे सेटिस्फाइड माना जाता है, और अगर 100 से 200 के बीच है तो मीडियम, 200 से 300 के बीच खराब, 300 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 500 के बीच रहने पर गंभीर माना जाता है। जैसे जैसे AQ इंडेक्स का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेहत पर इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 तत्वों की लिस्ट बनाई है जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। इनमें PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि शामिल हैं। हवा में जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है PM2.5, क्योंकि ये हमारे एक बाल से भी 100 गुना ज्यादा छोटा होता है। ये इतना बारीक होता है कि ये आसानी से शरीर में चला जाता है और खून में मिल जाता है। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सोचने की बात तो ये है कि दिवाली तो पूरे भारत में मनाई जाती है, तो फिर क्यों ये स्मोक सिर्फ दिल्ली के आसपास ही देखा जाता है। दिल्ली में अब एयर पोल्यूशन की समस्या आम बनती जा रही है। आमतौर पर दिल्ली में अक्टूबर से हवा की क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये पीक पर होती है, लेकिन इस साल तो सितंबर से ही हवा खराब होना शुरू हो गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सर्दियों के मौसम में एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन की कोई एक वजह नहीं है, इसकी कई सारी वजह हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दियों की पहचान बन चुके इस स्मॉग के लिए पोल्यूशन को जिम्मेदार माना जाता है। वैसे पोल्यूशन के अलावा कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के इस कारण को समझने के लिए पहले उन शहरों के बारे में जानना होगा जहां दिल्ली जितनी ही गाड़ियां और कारखाने हैं। जैसे चेन्नई को ही ले लें तो ये महानगर चारों ओर से ऐसे शहरों से घिरा है यहाँ पर ऑटोमोबाइल का काम सबसे ज्यादा होता है। खुद चेन्नई को ऑटोमोबाइल कैपिटल कहा जाता है। गाड़ियों के अलावा तमिलनाडु में कई ऐसे कारखाने हैं
जो कि कोयले से चलते हैं। खुद चेन्नई में दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर के बाद सबसे ज्यादा गाड़ियां बनती हैं। इसके बाद भी चेन्नई की हालत दिल्ली से कहीं अधिक बेहतर है। वहाँ सर्दियों में स्मॉग का डर नहीं रहता, बल्कि वहाँ की हवा में पोल्यूशन का स्तर औसत भी कुछ कम ही रहता है। इन सब के बाद भी तमिलनाडु के चेन्नई में प्रदूषण का ना होने की वजह है उसकी भौगोलिक स्थिति। समुद्री तट होने के कारण यहाँ से चलने वाली समुद्री हवा पोल्यूशन को खत्म कर देती है। खासकर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा लगातार शहर की सफाई का काम करती है। दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये लग्जरी नहीं है। स्थिति ऐसी है जो यहाँ पर प्रदूषण को कम नहीं होने देती। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों में जो हवा चलती है उसकी रफ्तार 1 से 3 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि चेन्नई की औसत वायु गति से कहीं कम है। रिसर्च के मुताबिक गर्मी में दिल्ली की हवा में क्लोरीन की मात्रा कम रहती है, जबकि सर्दी में बढ़ जाती है। और वहीं क्लोरीन के अलावा और भी धातुओं का कंसंट्रेशन सर्दी में बढ़ जाता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। एयर पोल्यूशन एक नेशनल इशू है जो कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आने वाली एक गवर्नमेंट एजेंसी है सफर, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये एजेंसी एयर क्वालिटी को मॉनिटर भी करती है और इसके रिलेटेड रिसर्च भी करती है। सफर ने बताया है कि लगभग 40 से 45% रिस्पॉन्सिबल है पराली का जलना, यानी स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग क्यों की जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है। 90 के दशक के पहले फार्मर्स हार्वेस्टिंग मैनुअली करते थे। वो एक के एक क्रॉप को हार्वेस्ट खुद करते थे, बट 90s के बाद मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का दौर आया, जिसमें करीब 2 फीट स्टॉक छोड़ देते थे। इसके ऊपर स्टॉक बची रहती थी। क्रॉप की उस बची हुई स्टॉक में आग लगा देते थे ताकि अपना समय और पैसा बचाया जा सके और नई क्रॉप जल्दी से जल्दी उगाई जा सके। और अगर फायर क्रैकर्स की बात करें तो दिल्ली में जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, दिल्ली के लोग फेस्टिव मूड में आ जाते हैं। पटाखों पर प्रतिबंधों के बाद भी रावण दहन होता है, पटाखे फोड़े जाते हैं और हवा में जहर घुलता रहता है। दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बाद भी पटाखे छोड़े जाते हैं। दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा में सांस लेना भी मुहाल होने लगता है। सांस से संबंधित कई बीमारियां लोगों को होने लगती हैं। तो दिल्ली के स्मॉग के लिए सिर्फ फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग को ब्लेम करना फेयर रहेगा, बल्कि इसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो दिल्ली में स्मॉग को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली में निर्माण कार्य कभी थमता ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाता है। औद्योगिक कचरे भी हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से भी स्मॉग खत्म नहीं होता। फेस्टिवल सीजन के आते ही लोगों की आवाजाही और ज्यादा बढ़ जाती है। पहले नवरात्रे, फिर दिवाली और छठ के उत्सव के चलते लोग ज्यादा प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की एक वजह ये भी है। तभी दिल्ली का स्मॉग दिवाली की वजह से और भी बढ़ जाता है। खराब करने में एक और वजह भी है। दिल्ली थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पश्चिम में मैदान है, जबकि दक्षिण पश्चिम में हिमालय की श्रृंखला है। ऐसे में समुद्र से बहने वाली हवा जब आगे बढ़ती है तो हिमालय के पास अटक जाती है। हवा का दबाव उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इसी तनातनी में प्रदूषण दिल्ली के आसमानों पर छाया रहता है। ये सब फैक्टर्स जानने के बावजूद भी हम लोग पटाखे जलाते हैं, पराली जलाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं। दिल्ली में पटाखों बताया कि पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस प्रदूषण को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अगर पिछले साल की बात करें
तो दिवाली के अगले दिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 462 पर पहुंच गया था। और वहीं दूसरी तरफ पराली जलाने से हवा में PM10 और PM 2.5 की मात्रा बढ़ जाती है। IIT कानपुर के स्टडी के मुताबिक हवा में PM10 की मात्रा बढ़ाने में पराली का 17% और PM 2.5 बढ़ाने में 26% का योगदान रहता है। हवा में घुले दूषित कणों के कारण लोगों को कई तरह की सेहत संबंधी परेशानियां होती हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी के बिगड़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय करना बेहद जरूरी है ताकि फेफड़ों को सेहतमंद रखा जा सके। एयर पोल्यूशन का सीधा असर हमारे लंग्स पर होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब हवा में घुले प्रदूषित कण सीधे हमारे फेफड़ों में पहुंचते हैं। इसीलिए जरूरी है कि लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो हेल्दी रहे, जैसे कि मुलट्ठी उबाल कर पिए, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करें। और सबसे जरूरी है कि मास्क लगाकर ही बाहर निकले। कुछ दिनों तक तो सुबह सुबह के लिए घर पर ही योगा करिए। अगर बाहर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, बाहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बहुत ज्यादा है, तो घर से बाहर ना निकले। बाहर निकले तो मास्क इन दिनों में वर्क फ्रॉम होम ही करें। शरीर में पानी की कमी ना होने दे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें और जितना हो सके घर में ग्रीन प्लांट्स लगाइए ताकि घर में एयर प्यूरिफिकेशन होती रहे। ताकि ये के स्मॉग से जुड़ी कुछ जानकारी, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।